दोस्तों स्क्रीन पे आपको ये 3 चार्ट दिखाई दे रहे होंगे, ये आज ही के चार्ट हैं हमारी निफ्टी में पुट के। बट डिफरेंस ये है कि इनकी स्ट्राइक प्राइसेस अलग-अलग हैं। ये कुछ अलग स्ट्राइक प्राइस का है, ये कुछ अलग स्ट्राइक प्राइस का है और ये कोई डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का मूव यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। अब आप देखोगे कि सेम पीरियड में हमारी निफ्टी एक तरीके से गिरी थी और यहाँ पे हमको रिटर्न अलग-अलग तरीके से मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की स्ट्राइक प्राइस में हमें 58% रिटर्न मिल रहा है। दूसरी स्ट्राइक प्राइस में हमको सिर्फ और सिर्फ 38% रिटर्न मिल रहा है और तीसरे तरीके की ये स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ 28% रिटर्न मिल रहा है। मतलब मूव सेम आया, बस गलती क्या हो गई, हमने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज कर ली जिसकी वजह से हमें जितना प्रॉफिट हम चाहते थे मिलना वो हमको मिला नहीं और लॉस हम भर भर के लेते हैं। लॉस हमारा उतना ही है, मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस में लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। और यही रीजन है कि हमारे 90% ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं दोस्तों, वो हमारे लॉस में आते हैं क्योंकि उनकी एनालिसिस एकदम सही है, ऑप्शन चेन उनको देखना आती है, प्राइस एक्शन उनको आता है, बस ये नहीं पता कि भाई साहब स्ट्राइक प्राइस कौन सी हमको चूज करना है। ऑप्शन चेन खोलते हैं और जो भी सस्ता मद्दा दिखाई देता है इस तरीके से उसको खरीद लेते हैं और चुपचाप अपना ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और फिर स्टॉप लॉस कटा के सीधे अपने घर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब का कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदना है, भले ही आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ होगा उस पे हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप जल्दी से वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक से यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे सिखाया जा रहा है जिसमें हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इसके बाद हम सीधे ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ कूदेंगे। तो वन टाइम इसकी फीस है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस हर हफ्ते यहाँ पे आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा जिसमें आप जो भी डाउट हो वो मुझको लाइव में पूछ सकते हैं। तो सीट्स दोस्तों लिमिटेड हैं, हमको ज्यादा भीड़ भक्कड़ करना नहीं है, छोटी सी फीस ओनली 499 रुपीज दे के आप यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी की दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला फेज हमारा आता है वो कोई सा भी स्टॉक हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, जब उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है और एक नया वीक या फिर नया मंथ स्टार्ट होता है। जैसा कि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों होती है हमारी ट्यूसडे वाले दिन, मतलब कि कल था 10 मार्च और निफ्टी हमारी कल एक्सपायर हो चुकी है। आज हमारा 11 मार्च है, मतलब कि आज फ्रेश हमारा वीक स्टार्ट हुआ है। तो जब वीक दोस्तों स्टार्ट होता है तब हमको कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस बाय करना रहती है या सेल करना रहती है, उसका थोड़ा सा लॉजिक हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हफ्ता स्टार्ट हुआ है, मतलब हमारे पास क्या है, लॉट्स ऑफ टाइम। अभी एक हफ्ता है एक्सपायरी आने में, मतलब क्या होगा, दो चीजें होंगी यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू वीक, मतलब कि हफ्ता अभी स्टार्ट हुआ है। हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि निफ्टी हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला इंडेक्स है और इसमें वीकली एक्सपायरी भी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी में हमारी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। तो निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो दोस्तों होती है ट्यूसडे वाले दिन, मतलब कि मंगलवार वाले दिन। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, नया हफ्ता हमारा स्टार्ट हुआ है जो कि होगा वेनसडे वाले दिन। वेनसडे और यहाँ पे हम थर्सडे भी ले लेंगे, मतलब 2 दिन ले लेंगे, वेनसडे हो गया थर्सडे हो गया। ये जो शुरू के 2 दिन है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारा जो थीटा है, थीटा डिके, ये तो थीटा डिके की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही होगी, लेकिन उसका जो परसेंटेज में अगर आप देखो तो वो बहुत कम होगा। और दूसरा हमारा प्रीमियम का प्राइस हाई रहेगा, प्रीमियम का जो प्राइस है वो हाई रहेगा। जैसा कि मान के चलो निफ्टी की अगर हम एट द मनी देखें, निफ्टी की एट द मनी हम देखें तो यहाँ पे आपको आराम से 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक का प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। और थीटा डिके क्या है हमारा, थीटा डिके मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 25 हुआ, एट द मनी का थीटा डिके फॉर एग्जांपल 25 हुआ। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, दूसरा ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई साहब आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो पिछली 2 वीडियो जाके देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम ये मानेंगे कि जो हमारा थीटा है वो 25 का है
और एट द मनी का जो प्रीमियम है वो 200 से 300 के बीच का है। तो मान के चलो अगर निफ्टी हमारी एकदम साइडवेज रही, मतलब साइडवेज रही, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं, तो क्या होगा कि चुपचाप ये जो प्रीमियम है, मान के चलो 300 रुपए का है, इसमें से 25 रुपए माइनस कर देना, तो 275 रुपीज़ आपका प्रीमियम बचेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा थीटा डिके कम होगा। थीटा डिके कम होगा, जिसमें क्या है कि हम बाइंग की जो पोजीशन है, जैसे हमने ऑप्शन बाइंग करी है, तो इसको हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो सलाह दी नहीं जाती है कि आप बाइंग की पोजीशन को होल्ड करो, लेकिन फिर भी अगर आपको एट द मनी की या फिर थोड़ा-सा इन द मनी अगर आप जाओ, तो यहाँ पे आप बाइंग की जितनी पोजीशन है, इसको होल्ड कर सकोगे, क्योंकि थीटा डिके अभी-अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो हो गया दोस्तों बाइंग का सिनेरियो। दूसरा, अगर हम सेलिंग का सिनेरियो लेके चलें, मतलब कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आप खुद सोचो कि एट द मनी पे हाई प्रीमियम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक चीज और देखो कि अगर आप थोड़ा-सा आउट द मनी भी जाओ, तो वहां भी आपको अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम अभी-अभी वीक स्टार्ट हुआ है। थीटा डिके हमारा बहुत कम हुआ होगा, तो आपको क्या है कि आउट द मनी, मतलब कि मान के चलो निफ्टी अभी हमारी 25,000 है, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो, 25,000 निफ्टी है, और आउट द मनी मान के चलो 25,500 की अगर आप कॉल या पुट सेल कर रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल आउट द मनी तो हमारा कॉल में ही होगा 25,500। अगर आप 25,500 की कॉल, मतलब कि सीई ऑप्शन अगर आप सेल करोगे, तो ऐसा तो है नहीं है कि एक या दो दिन में ये 500 पॉइंट हमारी निफ्टी चली जाएगी, जब तक कि कोई ना कोई हमारा कोई इवेंट ना हुआ हो। मतलब नॉर्मल दिनों में 500-600 पॉइंट का मूव 2 से 3 दिन में नहीं आता है। तो इस केस में क्या है कि जब हम एक स्ट्रेटजी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रेंगल डाल दिया 25,500 और 24,500, मतलब कि आपने ये 1000 पॉइंट का एक स्ट्रेंगल डाल दिया आपने मार्केट में, तो क्या होगा कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको जो पुट सेल करी है वहां से प्रॉफिट हो रहा होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो जो कॉल सेल करी है उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्राइस अगर कहीं भी नहीं जाएगा तो आपका शुद्ध जो थीटा है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि जितने भी सेलर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है, अगर हमारा वीक स्टार्ट हुआ है वेनसडे और अगर हमारा थर्सडे है, ठीक है, अलग-अलग एलिमेंट का, अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग दिन हो सकता है। मैं खाली निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो खाली उसी से समझो आप। निफ्टी में अगर आपको सेलिंग करना है वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन, तो चुपचाप आप आउट द मनी में भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छा खासा थीटा डिके 1-2 दिन में अच्छा खासा हो जाएगा। और कहीं अगर बहुत बड़ा मूव नहीं आया, अगर कहीं बहुत बड़ा मूव नहीं आया तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और कहीं अगर बहुत बड़ा मूव आ भी गया तो आपका इतना ज़्यादा लॉस होगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन चेन में, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप कहोगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। देखो ये ऑप्शन चेन है, देखो एट द मनी का प्रीमियम देखो, और ये ऑलरेडी आज कम हो चुका है, एक दिन निकल गया, तो मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी, जैसे हम देखें थीटा की वैल्यू क्या चल रही है, देखो एकदम 24 चल रही है। जो मैंने आपको बताया एकदम एक्यूरेट, मैंने क्या बोला था आपको कि थीटा की वैल्यू 25 होगी और 300 करीब चल रहा होगा, और एकदम वही है। और ये मैंने एकदम अपने मन से बताया था, कोई मैंने देखा नहीं था। ये देखो थीटा की वैल्यू 25 चल रही है, और एट द मनी हमारा कॉल और पुट में देखोगे आपके 250 और 300 के बीच में है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़ा-सा अगर आउट ऑफ द मनी में जाओ, थोड़ा-सा जैसे मान के चलो हम 1000 पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएँगे, 500 पॉइंट जाने की कोशिश करें। अगर 23,800 में 23,850 में 500 पॉइंट ऐड करें, तो भाई थोड़ी-सी मैथ वीक है, माफ़ कर देना। ये कितना हो जाएगा 8, 10, 3, 4, मतलब कि 24,000 साढ़े 300, 24,000 साढ़े 300, 500 पॉइंट हम ऊपर चले हैं। 24,000 साढ़े 300, ये देखो 97 का प्रीमियम यहाँ मिल रहा है अभी बेचने को। और दूसरा अगर हम 500 पॉइंट नीचे जाएँ, तो ये हो जाएगा 3,000 23,350। तो यहाँ पे देखोगे 131 प्रीमियम यहाँ मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा है ये प्रीमियम। इतना ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब कि अगर 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी चली जाए या 500 पॉइंट निफ्टी नीचे भी चली जाए, तो भी आपका कोई इतना ज़्यादा लॉस होने वाला है नहीं है, ठीक है? इसलिए बोला क्या जाता है कि सेलिंग अगर आपको करना है, तो आप वीक अगर आपका स्टार्ट हुआ हो, तो थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको बाइंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एट द मनी तो जा सकते हो, सबसे बेस्ट होती है एट द मनी, हमेशा हर सिनेरियो के लिए बेस्ट होती है। लेकिन हफ्ता अगर स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा-सा आउट द मनी जा सकते हो। मतलब थोड़ा-सा आउट द मनी इन द सेंस कि आप देखोगे कि यहाँ पे 24,000 पे, मतलब कि 100-150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे जा सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी थीटा डिके होना स्टार्ट हुआ है।
मान के चलो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आया, आपने 24,000 की मान के चलो कॉल खरीद के बैठी है और मूवमेंट बिल्कुल नहीं आया, ना प्राइस नीचे गया ना ऊपर गया, यहीं पे एक्सपायर हो गया, तो चुपचाप इसमें से 23 पॉइंट हटा लेना, मतलब कि आपका जो प्रीमियम है 200 रुपए हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, ठीक है। जैसा कि थ्योरी में भी आपको दिख जाएगा, देखो जो मैंने बोला एकदम सेम टू सेम थ्योरी में लिखा है, एट द मनी बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है, और स्लाइटली आउट द मनी जा सकते हो, स्लाइटली मतलब 100 से 150 पॉइंट आराम से आप जा सकते हो, क्योंकि और ज़्यादा नीचे जाओगे तो थीटा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा नीचे जाओगे तो जो हमारा डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ना आपको मूव नहीं मिल पाएँगे। दूसरा, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो डीप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हो, मतलब कि जैसा कि मैंने बोला था 300 से 500 पॉइंट भी जा सकते हो, क्योंकि अभी क्या है कि पहली बात तो वो सेफ डिस्टेंस रहेगा। 2 या 3 दिन में निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे नॉर्मल दिनों में तो नहीं जाती, अभी तो वॉर का सिनेरियो चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा सकती है। लेकिन वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि प्रीमियम देखिए आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, मतलब कि 2 से 3 दिन आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि सेलर की कमाई दोस्तों आपको पता ही है कि होती है प्रीमियम डिके से, और किसी चीज़ से तो होती नहीं है। उनको चाहिए कि मार्केट एकदम सुस्त रहे, एकदम मरी-सी रहे, तभी उनका प्रॉफिट होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो में, मतलब कि अगर मार्केट एकदम मिड में है, मतलब कि फ्राइडे वाला दिन कि 2 दिन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और 2 दिन हमारे बचे हैं। सैटरडे, संडे मार्केट बंद रहेगी, मंडे का 1 दिन रहेगा, फिर हमारी एक्सपायरी रहेगी। मतलब क्या है कि फ्राइडे को हम एक मिड मिड जो हमारा वीक है वो समझ सकते हैं निफ्टी के एग्जांपल से। तो ऑप्शन बायर को क्या करना है कि स्ट्रिक्टली आपको एट द मनी जाना है, या फिर हो सकता है कि आप इन द मनी भी जा सकते हो। उसका रीजन बताता हूँ आपको, देखो उसका रीजन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हमारी फ्राइडे वाले दिन पहुंच चुकी है अभी। फ्राइडे वाले दिन क्या होगा कि 2 दिन हमारा अच्छा खासा 23-23, 24-24 रुपए करके, मतलब कि 46 रुपए प्रीमियम तो हर स्ट्राइक प्राइस से आप घटा ही दो, एट द मनी वाली, और थोड़ी आउट द मनी जाओगे तो मतलब कि 21 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, मतलब कि हर स्ट्राइक प्राइस से 40 रुपए तो आप घटा ही दो। भले ही चाहे निफ्टी बड़ी हो, चाहे घटी हो, चाहे कहीं भी नहीं गई हो, -40 तो आपका हर प्रीमियम में हो ही जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि मान के चलो अगर आप आउट ऑफ द मनी चले गए, तो आउट ऑफ द मनी में ना क्या है कि एक चीज़ है जो हमने कल समझी थी, वो है डेल्टा। डेल्टा बहुत कम होगा आउट ऑफ द मनी में। कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 का होगा, 0.2.5 का होगा, 0.3 का होगा। तो उससे क्या होगा ना कि मान के चलो कि निफ्टी में अगर मूव स्ट्रांग नहीं आ पाया, कॉल की अगर हम बात करें, आपने 24,300 की कॉल खरीद के बैठी है और अभी निफ्टी चल रही है 24,000 पे, मतलब कि आप 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले गए और उसका डेल्टा होगा मान के चलो 0.2 का। तो निफ्टी में अगर मूव नहीं आया ना अच्छा खासा, तो दिक्कत पता क्या हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी कि थीटा आपका जो -23 का या 24 का होगा, वो तो आपका कम होना ही होना है। मतलब कि मान के चलो कि 2 दिन बाद हमारी जो प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने निफ्टी की देखी थी 24,000 पता नहीं कितने की, जिसकी ₹90 थी। अब ₹90 में ये मान के चलो कि 2 दिन में ये हमारी 46 हो जाएगी। 46 या फिर 45 हो जाएगी, क्योंकि थीटा हमारा डिके हो जाएगा। हम ये सिनेरियो मान के चलते हैं कि मार्केट हमारी साइडवेज़ रही। तो कितनी हो गई? हमारा ₹45 हो जाएगा उसका प्रीमियम। अब 45 में से अगर मूव नहीं आया, तो ये 23 भी घटा देना, मतलब कि ये प्रीमियम हमारी हो जाएगी ₹22 की। मूव अगर नहीं आया तो भी, और अगर मूव आया मरा-मरा, मानिए चलो निफ्टी हमारी 100 पॉइंट चली भी गई ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि एकदम मरे-मरे गई, और उस वजह से डेल्टा की वजह से क्या होगा कि 100 इंटू 0.2 कर दो, तो मतलब क्या है कि आपका ये ₹20 ये प्रीमियम बढ़ना है। कितना? जो 45 था, इसको मैं थोड़ा-सा रब कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है। डेल्टा हमारा 0.2 का है, यहाँ पे ₹20 हमारा प्राइस बढ़ चुका है, मतलब कि जो ₹45 का ऑप्शन था, वो अब बढ़ के हो जाएगा ₹65 का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, माइनस इसमें 23 करेंगे अपने थीटा का, मतलब कि एट द एंड आप देखोगे कि ₹42 का रहेगा, आपको ₹3 का लॉस भी हो जाएगा। ₹3 का यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा और निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई, और यही होता है दोस्तों हर केस में। इसलिए फ्राइडे वाले दिन आपको क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन आपको लेना है एट द मनी, या फिर आप इन द मनी में भी जा सकते हो, हल्का सा इन द मनी जाओ, जिससे क्या होगा ना कि इन द मनी में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेल्टा है वो रहेगा 0.5 से ऊपर, मतलब 0.6 का या 0.7 का भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा ना कि निफ्टी अगर हमारी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी,
तो मान के चलो एट द मनी का प्रीमियम हमारा फॉर एग्जांपल 150 रुपए है, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई तो 70 पॉइंट हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। 70 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा, कितना हो गया 220 रुपए। अब इसमें क्या है ना कि माइनस का 23 रुपए अपना जो थीटा है वो माइनस कर दो, तो ये एट द एंड हमारा रहेगा 197। मतलब कि 150 रुपए से ये हमारा 197, मतलब कि एट द एंड आप देखोगे कि 47 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है पर लॉट। समझ में आई? इसलिए ये बोला जाता है कि फ्राइडे वाले दिन आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है, क्योंकि अगर एकदम से बड़ा मूव नहीं आया, स्लो स्लो भी अगर निफ्टी हमारी ऊपर गई तो भी आपकी लग जाएगी और आप लॉस में निकल जाओगे। इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि यस आई विल गो इन द मनी एट फ्राइडे। थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, मेरा तो गला सूख गया बोलते बोलते। थोड़ी मेहनत आप भी कर लो भाई साहब, एक सिंपल सा कमेंट करने में क्या जा रहा है? क्योंकि ऐसी नॉलेज दोस्तों कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे आपको ऑप्शन समझाएंगे, ऑप्शन चेंज समझाएंगे, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कोई नहीं बताएगा आपको कि भैया लेने कौन सी है। क्योंकि और सारा जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लॉस है, आप देख रहे होगे स्ट्राइक प्राइस की वजह से ही है। इसलिए भाई कमेंट तो बनता है, सब लोग कमेंट करना जितने लोग देख रहे हैं प्लीज। इसके बाद अगर आपको सेलिंग करना है, फ्राइडे वाले दिन अगर आप सेलिंग करने आए हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा आउट द मनी जा सकते हो। पहले तो हम 500-500 पॉइंट आउट द मनी जा रहे थे, अब आप ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट या 150 पॉइंट आउट द मनी जाओ। वहां पे भी आपको एक डिसेंट जो प्रीमियम होगा वो मिल जाएगा। क्योंकि अब जो समय है वो है हमारा सेलर्स का, बायर्स का समय खत्म हो गया। बायर्स के लिए आप चाहिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मूव, मतलब कि निफ्टी हमारी 2 से 3 घंटे में कम से कम 400-500 पॉइंट निफ्टी जब बढ़ जाए, तभी जाके बायर यहाँ पे पैसा कमा पाएगा आउट द मनी में। और दूसरी तरफ ये जो सेलर है हमारे, अगर मूव नहीं आया तो आउट द मनी का आपको पता ही है कि जो प्रीमियम है वो कितना खतरनाक तरीके से डिके होगा, -20 -30 चलेगा। इस वजह से क्या है ना कि सेलर्स क्या है कि थोड़ा सा आउट द मनी जा सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सेलिंग करते ही नहीं है, अपने जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे 1% लोग भी सेलिंग नहीं करते होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा बताना फर्ज है, क्योंकि पता चला कोई सेलर आ जाए इस वीडियो पे तो उसको भी ये पता चल जाए कि फ्राइडे वाले दिन आपको जाना है, थोड़ा सा मॉडरेट आउट ऑफ द मनी में जा सकते हो, और वहां पे जाके अपना स्ट्रैंगल वगैरह या जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं आपकी आयरन फ्लाई फ्लाई वो भी बना सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सबसे खतरनाक दिन, जिसको कहते हैं एक्सपायरी। जिसको क्या कहते हैं? एक्सपायरी। और इसी दिन मैक्सिमम लॉसेस होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भाई साहब एक्सपायरी में पैसा कम लगता है, क्योंकि जितने भी हमारा प्रीमियम है वो एकदम खत्म पे आ जाता है, एकदम मरा सा आ जाता है। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, ये प्रीमियम चलता रहता है। इस वजह से क्या है ना कि आप मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का कोई प्रीमियम है और आप निफ्टी का अगर एक लॉट खरीदो तो ये कितने का आएगा पता? 5 6 5 30, मतलब 325। 325 रुपए का आप एक लॉट खरीद सकते हो निफ्टी का भाई साहब। और बताओ, सिर्फ और सिर्फ 325 रुपए का एक लॉट खरीद पाओगे। तो लोगों को क्या लगता है ना कि एक्सपायरी वाले दिन बड़ा पैसा बन सकता है। वो क्या करेंगे, उनके पास मान के चलो 10,000 रुपए हैं, अब 300 रुपए का एक लॉट है तो यहाँ पे वो 20-25 लॉट खरीद लेंगे। अब क्या है कि उन्हें पता है कि अगर ये 50 रुपए का प्रीमियम अगर 100 भी हो गया तो इनका पैसा हो जाएगा डबल, और ये बन जाएंगे करोड़पति। और इसी वजह से ये बन जाते रोडपति। क्योंकि दोस्तों एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे-जैसे एक्सपायरी पास आई, एक्सपायरी का मतलब क्या है कि जितना भी प्रीमियम है, वो आज ही के आज ज़ीरो होना है, आज ही के आज ज़ीरो होना है। कौन-सा प्रीमियम? जो हमारा आउट ऑफ द मनी का होगा। और जो इन द मनी है, उसमें भी जितना थीटा होगा वो तो डिके होगा ही होगा, क्योंकि जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो बचती है खाली हमारी। आउट ऑफ द मनी वाले तो पूरे ज़ीरो हो जाएँगे, और इन द मनी वाले भी एकदम मरी हालत में बहुत तगड़ा लॉस आपको दे जाएँगे अगर मूव नहीं आया तो। मूव आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मूव नहीं आया तो आप हो जाएँगे कंगाल। इसलिए बोला ये जाता है कि ऑप्शन बायर को अगर करना है, कुछ भी खरीदना है, तो एट द मनी में जाओ, या फिर एकदम थोड़ा सेफ रहना है तो इन द मनी में चले जाओ। और डीप इन द मनी में भी जा सकते हो थोड़ा-सा, मतलब कि निफ्टी मान के चलो अगर 24,000 चल रही है, कॉल का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आप 23,500 भी जा सकते हो, मतलब कि 500 पॉइंट इन द मनी भी जा सकते हो। वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि जितना भी आपका ये प्राइस है, ये एकदम निफ्टी के जो फ्यूचर्स है ना, उसके साथ-साथ चलेगा, और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर मूवमेंट आया तो उसको कैप्चर कर सकते हो, वरना फिर थीटा डिके की वज़ह से लॉस तो आपका तगड़ा होना ही होना है।
इसलिए बायर्स को दोस्तों ये बोला जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल दूर रहना ही रहना है, जब तक एकदम फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए, फुल प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको ना हो जाए। क्योंकि आप एकदम सडन वायलेंट जो ब्रेकआउट होगा ना, उसके लिए खेल रहे हो और इसी को दोस्तों सट्टा कहते हैं। क्योंकि मूव आया तो ठीक है, वरना गया। तो इससे अच्छा जुआ खेल लो भाई। इससे अच्छा 1-2-3 लौंडे पकड़ो और गड्डी चला लो बढ़िया अच्छे से। अंदर-बाहर कर लो और जितना भी पैसा है उसको हल्का डबल कर लो। यहाँ पे आके क्यों अपनी वो करा रहे हो? समझ में आई? इसलिए ऑप्शन बायर को ये बोला जाता है कि पहली बात जो बिगिनर हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो तो एक्सपायरी से दूर रहें और जितने भी बंदे को नॉलेज है, वो अपना एट द मनी में जा सकते हो। अगर क्विक स्कैल्पिंग है, थोड़ा-सा मूवमेंट कैप्चर करना है, क्योंकि अगर आपने मूवमेंट कैप्चर नहीं किया ना, थोड़ा-सा भी अगर क्विक आपने काम नहीं किया, तो तुरंत में आपका एसएल कट जाएगा, क्योंकि रहते ही हमारे पास 3 से 4 घंटे हैं दिन भर में और यहाँ पे थीटा आपका उसी हिसाब से काम करेगा जो रहेगा। और इसमें से भी अगर आपको हीरो-ज़ीरो करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमको प्योर सट्टा करना ही है, अब तो करना ही है। तो वो क्या कर सकते हैं? भाई साहब आउट द मनी जाओ स्लाइटली 200-300 पॉइंट आउट द मनी जाओ, जहाँ पे ऑप्शन 5 या ₹10 का चल रहा होता है। तो उस केस में क्या होगा? यार मैंने पहले वाला एग्ज़ाम्पल थोड़ा गलत बता दिया, जब ₹50 का प्रीमियम था ना, 65 का मल्टीप्लाई किया तो साढ़े 325 नहीं आ रहा, सा 3032 आ रहा। मैं कह रहा ना मैथ मेरी थोड़ी ज़्यादा वीक हो गई, काम करना पड़ेगा उस पे। अब आप देखोगे यहाँ पे ₹10 का प्रीमियम है, तो 65 का लॉट है मतलब ₹650 लग रहा है आपके। तो ₹650 मतलब क्या है कि आप 1 या 2 लॉट यहाँ पे खरीद के उसको एकदम प्योर रिस्क कैपिटल मान सकते हो। प्योर रिस्क कैपिटल जो कि हमारा 1 से 1:30 के बाद होता है कि मतलब कि ये पैसा हमने एकदम छोड़ दिया है। अब ये पूरा ज़ीरो हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस केस में आप हीरो-ज़ीरो यहाँ पे कर सकते हो। वैसे सलाह तो ये दी जाती है कि हीरो-ज़ीरो के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार करके एट द एंड आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है? दूसरा, ऑप्शन सेलर्स जो है हमारे ऑप्शन सेलर्स, वो उनको बचना चाहिए आउट द मनी में। आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी उनको सेल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गामा ब्लास्ट हुआ, सडन एकदम स्पाइक आया निफ्टी में, जिसकी वजह से गामा ब्लास्ट होता है, एकदम से जो हमारा डेल्टा में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उस केस में क्या है ना कि बेचारे 5-10 रुपए कमाने के लिए यहाँ आए थे और 100-200 रुपए यहाँ पे दे के चले जाएँगे। इसलिए ऑप्शन सेलर्स को अगर सेल करना है, पहली बात तो भाई साहब 12-1 बजे से पहले ही सेल कर लो और एट द मनी में ही जितनी स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं आयरन फ्लाई टाइप की या फिर स्ट्रैंगल फिस्ट्रैंगल जितनी भी चीज़ें बनती हैं स्ट्रैडल, वो बना के अपना काम कर लो। 12 बजे के बाद तो मार्केट में दिखना ही नहीं और जो भी दिखे उसको अच्छे से दो, क्योंकि वो भूल जाएगा ऑप्शन सेलिंग करना, अगर वो आउट द मनी में एक्सपायरी वाले दिन उसने कर ली। बायर का क्या है बेचारे का, ₹10 का प्रीमियम है, 10 लॉट भी खरीद लिए तो भी ₹6500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसका। लेकिन यहाँ पे तुम भाई साहब 2 लाख रुपए दे के, 1 लाख रुपए दे के ₹10 का प्रीमियम बेच रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹650 कमाने के लिए। तो ये 10 वाला बेटा अगर 100 हो गया ना, तो तुम्हारे ₹65,000 तुम्हें देना पड़ेगा उल्टा मार्केट को। आए थे ₹600 कमाने, ₹60,000 दे के अपनी मिटा के चले जाएँगे खुजली। इसलिए ये बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर को हमेशा आउट द मनी में बचना चाहिए। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं आपको सेंसेक्स की जो ऑप्शन चेन है ना, वो उसमें दिखाता हूँ। देखो, ये जो हमारी ऑप्शन चेन है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ सेंसेक्स, भाई मेरे सेंसेक्स, ये देखो सेंसेक्स आ गया। अब सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो आप देखो, 12 तारीख को हमारी एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी है, आज 11 तारीख है। तो आज ही आप देख लो कि जितने भी हमारे आउट द मनी वाले हैं, ये जो आउट द मनी वाले हैं, ये देखोगे कि 500 पॉइंट आउट द मनी हमारा, एट द मनी और आउट द मनी में 50% से भी ज़्यादा डिफरेंस है। अभी क्या होगा कि इसमें ये जो हमारा थीटा है, थीटा देखो यहाँ पे कितना गज़ब है। यहाँ पे देखो थीटा 169 का थीटा है, 160 का थीटा है, एट द मनी में 264 का थीटा है। मतलब कि इसमें से अगर मूवमेंट नहीं आया, तो ये भाई साहब इतना कम हो जाएगा। समझ में आई? तो अब ये क्या है ना कि ये कल वैसे ही आपको मरे-मरे से दिखाई देंगे। तो 12 बजे तक तो ठीक है। ये अगर मूव नहीं आया, तो ये जो 179 का जो आपको प्रीमियम दिख रहा है, 169 का थीटा है। 12 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं हमारे? 3 घंटे। मतलब कि ये इसमें से 100 रुपए हटा दो, मतलब कि ये ₹70 चल रहा होगा। ₹70 ये चल रहा होगा। ठीक है? 12 बजे तक और 1 बजे के बाद ये ₹70 का हमारा हो जाएगा अराउंड 20 से ₹25 तक ये पहुँच जाएगा। अब क्या होगा ना कि 1 बजे के बाद जितने भी सेलर आए, सेंसेक्स में हमारा 20 का लॉट है, 20 का लॉट है और ये ₹20 का अगर प्रीमियम हुआ,
₹20 का प्रीमियम हुआ तो ₹400 कमाने आएँगे वो खाली, सिर्फ़ और सिर्फ़ 400 कमाने। और ये 20 वाला प्रीमियम अगर अचानक से कोई-सी भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे ₹400 का सॉरी ये जो ₹20 का प्रीमियम है ना, ये 200 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो ये 400 कमाने आए थे और 40,000 दे के यहाँ पे चले जाएँगे। इसलिए भाई साहब जितने भी लोग हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, करना करो भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन 1 बजे के बाद आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एट द मनी दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ₹400 का जो प्रीमियम है, ये आराम से ₹200 या ₹150 का दिखेगा। जितनी भी करनी है, जितनी भी मरानी है, यहाँ पे मरा सकते हैं। इधर गए तो अच्छे से खुजली मिट जाएगी। समझ में आई? सॉरी दोस्तों, माफ़ करना लैंग्वेज के लिए, लेकिन क्या करें, बिना इस लैंग्वेज के ना लोगों को समझ में नहीं आती। और जितने भी बायर्स हैं, बायर्स भी क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ घुस जाएँगे। अभी देखोगे, अभी कितना चल रहा है, जैसे हम 77,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम इसको पकड़ें और यहाँ पे बाय करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे सिर्फ ₹3,500 लग रहा है अभी। अभी लग रहा है, मतलब आज लग रहा है जब मार्केट क्लोज़ हुई थी। अब कल सोचो, कल यहाँ पे ये जब प्राइस हमारा 179 वाला जब ₹70 हो जाएगा या ₹50 हो जाएगा, ठीक है? ₹50 हो गया और 20 का लॉट है हमारा, मतलब कि ₹1000 में यहाँ पे खरीदने का मौका मिल जाएगा। अब ये ₹1000 के चक्कर में उन्हें क्या लगेगा, अरे यार ₹1000 ही तो हैं। पता चला ये 50 वाला 100 हो जाएगा तो पैसा डबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है ना कि जितने भी हमारे जो बेचारे गरीब ऑप्शन बायर हैं ना, वो ये चिंदी चोरी करने में आ जाएँगे और यहाँ पे अपना लॉस करा बैठेंगे। क्योंकि क्या है कि थीटा डिके तो हो रहा है खतरनाक तरीके से, देखो कितना खतरनाक हो रहा है थीटा डिके। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे से डिवाइड कर दूँ, जैसा कि यहाँ पे कोई 200 वाला है क्या? अब जैसे ये 192 है, इसको मान के चलो 200 कर लो। अब डिवाइड बाय 5 कर लो, मतलब कि 40। मतलब कि हर घंटे इसमें से 40 पॉइंट का प्रीमियम कम होगा, अगर मूव नहीं आया तो। और आप देखना एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मूव नहीं आते हैं। इसलिए बोला ये जाता है कि जितने भी बायर हैं, वो इस वाली स्ट्राइक प्राइस में जाओ। ये भाई महँगी ज़रूर है, लेकिन ये तुम्हें क्या है ना कि सडन पहली बात तो मूवमेंट अच्छा दे देगी क्योंकि डेल्टा अच्छा है। अगर मूवमेंट भाई तुमने कॉल बाय किया है तो इसलिए बाय किया होगा ना कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब प्राइस ऊपर जानी है, तो यहाँ पे क्यों मरवानी है? अच्छा डेल्टा लो, जल्दी से मूव है, कैप्चर करो, निकलो। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन वेट किया, तो ये माइनस से आप अच्छे से आप छिल जाओगे। इसलिए बोला ये जाता है बायर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बायर हैं, सेलर का भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया। बायर का पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये है, कोशिश ये करना इन द मनी या फिर थोड़ा-सा एट द मनी जाओ, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा अच्छा है। अच्छा मूव आएगा, अच्छे से कैप्चर करो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में और निकलो। आधे घंटे में मूव नहीं आए, चुपचाप से एसएल कटाओ और निकलो। एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी हीरो नहीं बनना है। हीरो बने एक्सपायरी वाले दिन तो अच्छे से लॉस होगा, और एक बार लॉस होगा, आपने कहा यार एक बार ट्राई करते हैं ₹1000 से, ₹1000 लगाए, ₹1000 आपके पता चला 400, 500, 600 लॉस हो गया। अब ये ₹600 का जो लॉस हुआ है ना, ये जो लॉस हुआ है, ये माइनस में। अब इस ₹600 को कमाने के लिए ना आप दोबारा घुसोगे मार्केट में, कहोगे कि यार ये ₹600 का जो लॉस है ना, इसको पॉइंट टू पॉइंट कर दूँ फिर मैं चला जाऊँगा। उसके चक्कर में आप 5000 से और ट्रेड लोगे। अब 600 की जगह यहाँ पे अपना 2000 का लॉस करा के बैठ जाओगे, और ये 90% लोगों के साथ यही होता है मार्केट में, हमारे साथ भी हुआ है। इसीलिए हमें पता है, जिस दिन साइकोलॉजी बिगड़ी, आप कहोगे कि ऐसी की तैसी पूरा का पूरा पैसा आप झोंक दोगे और उसी दिन लॉस करा के कहोगे कल से ऑप्शन ट्रेडिंग बंद। ठीक है? तो समझ में आई दोस्तों, किस तरीके से काम करना है? सारे दिन हमने समझ लिए, एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, मिडल ऑफ द वीक में क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों को देखो और एक बार समझना है, इसको बार-बार नहीं समझना है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है, कहाँ पे मूवमेंट अच्छे आते, तो हर बार आप उसी को पकड़ोगे। पर ध्यान ये रखना, एक्सपायरी का ध्यान रखना कि एक्सपायरी कब है, क्योंकि उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा, उस दिन वो हमारा पूरा का पूरा एक्सपायर होना है। एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है और उसी दिन ये हमारा ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे 12 मार्च वाला है, इसको आप 13 मार्च में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, और रोल ओवर वाली कुछ स्कीम होती है, वो मुझे पता नहीं है। बायर बेचारे कुछ नहीं कर सकते, बायर एकदम ज़ीरो करके अपना निकल जाएँगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको। बहुत हमने समझाने की कोशिश करी आपको डिफरेंट लैंग्वेज में। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भाई हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, और बाकी ये जो है आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम था आपको बताना, जो बात सत्य है वो हमने आपको बताई। अब आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, वो आपके विवेक के ऊपर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो हमने बनाया है। इसी तरीके की और वीडियोज़ देखना है प्राइस एक्शन के ऊपर, स्मार्ट मनी के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।